दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपना मतदान करेगी, जहां एक ओर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं मातृभूमि सेवा पार्टी ने दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जिन विधानसभाओं में पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं, वहां उत्तराखंड के लोगों की अच्छी खासी तादाद बताई जा रही है, जो उत्तराखंड के प्रत्याशियों को समर्थन देती दिखाई दे रही है। पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा सभी राजनीतिक दलों पर संख्या बल के आधार पर प्रतिनिधित्व न देने का भी आरोप लगाया है। यही कारण रहा कि पार्टी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को एकजुट करने के लिए अपना प्रतिनिधित्व प्रत्याशित मैदान में दिए हैं। मातृभूमि सेवा जो पार्टी है, उससे आप चुनाव प्रत्याशी आपने उतारे हैं मैदान पे। किन किन मुद्दों को लेके आप मैदान में इस टाइम पर? देखिए, मुद्दा तो आप जानते हैं, सारे दिल्ली का तो मुद्दे सबको पता ही है कि भाई बिजली है, सड़क है, पानी है, कई जो गंभीर समस्याएं हैं वो दिल्ली के अंदर तो है ही, जो इसकी सब राजनीतिक दल बात करते हैं। लेकिन मातृभूमि सेवा पार्टी का एक बड़ा मुद्दा है कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर आप हमारा प्रतिनिधित्व देखें पहाड़ का, उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कितना है? 0.01% है। मतलब 70 सीटों में आप कुल मिला के 2 या 3 सीटें देते हैं, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी दे रही है, बाकी जो 3 अन्य राष्ट्रीय पार्टियां वो तो देती नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये था कि सबसे पहले तो हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें अपना। तो हमने देखा कि लगभग 18 सीटों में हमारे लोग जो है एक तरफा अगर वोट कर देते हैं तो जीत है। तो हमने सोचा पहले तो भाई अपना घर ठीक करें। तो ये घर ठीक करने के लिए हमने फिर मातृभूमि सेवा पार्टी की स्थापना की है और सब पहाड़ियों को, उत्तराखंडियों को एकजुट कर रहे हैं। और उसके बाद इस बार हमने लगभग 6 कैंडिडेट उतारे हैं। कुछ जो है हमने निर्दलियों से संपर्क किया जो विगत में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर नेगी जी वो लड़ रहे हैं संगम बिहार से। इसके अलावा हमारे बच्चन राम टमटा जी, ये देवली विधानसभा से ताजा सर्वे में नंबर 2 पे चल रहे हैं, जो अभी कल ताजा सर्वे आया है। और इसके अलावा जो है हमारी ये जो विधानसभा सीट है जहां हम खड़े हैं, ये महरौली विधानसभा सीट है। तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सचिव है महावीर सिंह परसवान, एडवोकेट है, और वो यहाँ से लड़ रहे हैं। और वो भी पहले 3 कैंडिडेट में उनकी चर्चा है। तो आज की रैली है, तो आज की रैली सफल होती मेरे को लगता है कि वो शायद अगर हमारे लोग एक तरफा वोट करते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, तो वो सीट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस टाइम दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, सपा भी इस टाइम पर 70 सीटों में लड़ रही है। तो क्या लगता है आपको कि इन बड़े राजनीतिक दलों के बीच में आप इनको टक्कर देता नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, ये इनके पास विकल्प नहीं था। आपको विकल्प की राजनीति चाहिए। हर व्यक्ति समझता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, लेकिन जब आपको बुरे में से कम बुरा चुनना होता है तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है। लेकिन जब आपके पास एक बुरे के सामने एक अच्छा विकल्प आता है, तो लोग हैं, लोगों के अंदर भगवान, हर किसी के अंदर सत्य है, वो जानते हैं झूठ क्या है और सच क्या है। तो लोग हमेशा सच के साथ खड़े होंगे। आज ये मातृभूमि सेवा पार्टी लड़ रही है, अपने उद्देश्य के साथ लड़ रही है, लक्ष्य को तय करके लड़ रही है। लोगों को पता धीरे धीरे चला। आप देखिए आज के उसमें हम कितनों को जानते थे, आज ये मजमा लगा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव हम ना पैदा कर पाए, लेकिन एक अच्छा प्रभाव हम छोड़ेंगे। और अगले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि मातृभूमि सेवा पार्टी पहले 2 से 3 दलों में अपना स्थान बना चुकी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी सीटें हम ला सकते हैं। दिल्ली में सभी राजनीतिक दल जो है मुफ्त की रेवड़ियां वाली जो घोषणा है वो लगातार कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इसमें आपको मालूम है कि खुल के फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, अब उन्होंने 21 की घोषणा कर दी है। तो आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित कर पाएगी? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि जब आपको किसी को राजनीतिक गुलाम बनाना होता है, राजनीतिक गुलाम उसकी मानसिकता से खेल ली, उसको फ्री की आदत लगाइए, और जब वो एक टाइम पे फ्री का खा के पंगु हो जाए, उसके बाद आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नीचे से उठ के ऊपर उठेगा, गिर के नीचे उठेगा। मान लीजिए अब हम हैं, हमें पता है जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है। आप फ्री की चलिए, फ्री का बस दे देंगे, फ्री की ये देंगे, फ्री का ये देंगे, 2, 4, 5 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन रोजगार पे कोई बात नहीं करता, हम रोजगार की बात करते हैं।
कि मैं ये कहता हूँ कि आज मिनिमम रोजगार जो है 14 से 15,000 रुपए, आपने 17-18,000 रुपए मिनिमम जो रोजगार गारंटी की गई, इतना कम से कम मिला। आप क्या जनता को 5,000 रुपए का फ्री खिला के गुलाम बनाना चाहते हो? हमारा ये कहना है कि हम रोजगार की तरफ ले जाएंगे ताकि वो 5,000 की फ्री की रेवड़ी ना खा के 18,000-20,000 रुपए की कमाई कर सके, उससे उसका घर बेहतर चलेगा। तो ये मूलभूत जो चीजें हैं, इस पे जनता को वापस उन मुद्दों पे लाना, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, पानी की समस्या है। आप देवली विधानसभा में हमारे बच्चंदा और हमारे संगम में वहां देखिए टैंकर माफिया किस तरह भाई, जो कांग्रेस टैंकर माफिया को खड़ा करती थी, भाजपा ने उसको वो खड़ा किया हुआ टैंकर माफिया अपने कब्जे में लिया, और आज वही आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया कब्जा जमा के बैठी है। ठीक है, तीनों में क्या फर्क है? तीनों टैंकर माफिया से खाते हैं, लेकिन जनता को पानी पैसों में बेच रहे हैं। तो मुद्दे हैं हमारे पास, मुद्दे। तो आप इस क्षेत्र की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता, महरौली विधानसभा के क्षेत्र की जनता से मेरा एक आग्रह है, बहुत आग्रह है कि आप अपने मूल मुद्दों पे लौटें, अपने मूल मुद्दों पे लौटें, अपने मूल जो यहाँ की जो आपको सुविधाएं चाहिए उसकी बात करें। ये मुफ्त का पानी आप महरौली की गलियों में देखें, आपको देखेगा सीवर बह रहा है गलियों में, लोग कैसे जा रहे हैं अंदर, इतने बेहतरीन मकान बने हुए, सीवर चल रहा है। केजरीवाल तो बोलते हैं कि दिल्ली को मैंने वर्ल्ड क्लास मॉडल बना के रूप में पेश किया है और दिल्ली बड़ा स्कूल, शिक्षा, रोड, सब कुछ बड़ा बेहतर स्थिति में है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, इस बात का जवाब तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं दो चीजें कहता हूँ कि केजरीवाल जी, आप जेल क्यों गए? क्या आपको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कि जिसकी वजह से आप जेल गए? आपकी पॉपुलैरिटी से गए, आप भ्रष्टाचार के रूप में जेल गए। तो एक भ्रष्टाचारी जब ये बात कहता है कि मैंने ये किया, इसका मतलब ये है कि जनता समझती है कि भाई जो है गठरी में लगा चोर मुसाफिर हो वाली जो कहानी है। और दूसरा ये है कि देखिए, एक चोर के हाथ में सत्ता थी, दूसरा चोर आया, उसके हाथ में सत्ता, तीसरा चोर आ गया, उसके हाथ में सत्ता। ये सत्ता का खेल चल रहा है, इस खेल को बदलना है, जनता को समझाना है। और महरौली की जनता समझ रही है आज जिस हिसाब से हमारी देखिए महिलाएं, मातृशक्ति देखिए पूरे महरौली की, हमारा वर्ग देखिए पूरा महरौली का वर्ग कितना है। जनता जाग रही है, समझ रही है, इस बार जागी है, अगली बार हल्ला मचाएगी, अगली बार, इस बार ठीक है हम उनको जगाने में कामयाब हुए, अगली बार हम पूरे संघर्ष, पूरे हौला के साथ टकराएंगे इनसे और अपनी सीटें लाएंगे। क्या आप 2027 में जो निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें आप अपने कैसे उतारेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से हम लोग नगर निगम के चुनाव में डंका बजाएंगे और उत्तराखंडी जितने भी हमारे मूल निवासी हैं, पहाड़ के मूल निवासी हैं, वो निगम पार्षद के रूप में चुने जाएंगे। आप देखना, ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, भाजपा है या आम आदमी पार्टी, इनसे ज्यादा पार्षद हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी बनेंगे। और हमारा ये प्रयास और यही हमने लक्ष्य तय किया है। 2027 में जब नगर निगम चुनाव होंगे तो हमारा उत्तराखंडियों का डंका बजेगा। महरौली विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी महावीर सिंह फरसवाण पेशे से एक अधिवक्ता है, शिक्षित है और क्षेत्र में विकास और मूलभूत सुविधाओं में सुधार की बात करते हैं। चलिए उनसे ही सुनते हैं। महावीर जी, किन किन मुद्दों को लेके आप इस टाइम पर क्षेत्र में? सबसे पहले तो मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, सभी सामान्य जनता को, महरौली के विधानसभा के सामान्य जनता को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, मुद्दे तो अनगिनत हैं, कितने गिने कितने हो सकते हैं मुद्दों को तो अभी वो नहीं। आम आदमी पार्टी सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करती है, फिर मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त यात्रा की बात करती है। यही इस टाइम में जनता को लुभाने वाले मुद्दे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी को, ये तो उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। ये आप सब देख सकते हैं कि दिल्ली किस हालत में आज है। हम ये वादा नहीं करते हैं, लेकिन हम जो मूलभूत वादे हैं दिल्ली के, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कि इन लोगों ने कई दिनों से किया था, और वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो वादा किया था, हम ऐसे झूठे वादे नहीं करते हैं। हमारा मेन इससे कि कानून व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो, अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां ना बांट के उनको रोजगार की व्यवस्था करें, ये हमारा मेन। रोजगार की बात करें तो दिल्ली के अंदर पद खाली पड़े हैं विभागों के अंदर, वो भरे नहीं गए काफी लंबे टाइम से, उसको लेके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि कोई रिक्त, क्या जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको सैलरी तक नहीं मिल रही टाइम से, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जिन्होंने कि कई साल देश की सेवा करी है और समाज की सेवा करी है, उनको पेंशन तक नहीं मिल रही है। तो ये लोग रोजगार देने में असफल हैं।
इनका रोजगार से कोई कंसर्न नहीं है, इनका तो सिर्फ मुफ्त में बांटना है और लोगों को घरों में बिठाना है। सफाई की बात करें तो हम देख रहे हैं महरौली के अंदर इस टाइम पर सफाई बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दे रही। जहाँ संगम विहार में केजरीवाल जी ने कहा था निगम हमारे हाथ में आएगा तो हम दिल्ली को बड़ा अच्छा शहर बना देंगे। अब तो जनता ने उनको निगम भी दे दिया है। दोनों चीज उनके पास है, दोनों चीजें आप देख सकते हैं। दिल्ली, महरौली ही नहीं, पूरी दिल्ली में देखो, दिल्ली कूड़ाघर बना हुआ है, सफाई के नाम पे कुछ है ही नहीं। रोड के महरौली में हम आप घूमेंगे तो देखेंगे कि नालियां बह रही खुलेआम, तो कुछ भी नहीं है। इसी चीज को हमने सही करना है, इसीलिए के लिए हम समाज में यहाँ पे आए हैं कि चलो हम समाज को सुधारना है और इन चीजों को लेके हमारा मेन मुद्दा होगा स्वच्छता और सफाई। अच्छा, स्कूल में जो बस सुविधा की बात है, सुविधा मिलती है महिलाओं को, उसके अंदर जो दिल्ली के अंदर बुजुर्ग हैं, जो भी खास करके पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बस में आज भी जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। जो छात्र है उसको भी बस में टिकट लेना पड़ता है। एक बढ़िया सा भविष्य है, एक बेचारा बुजुर्ग है, लेकिन इन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए इस चीज को छोड़ा हुआ है। इसमें आप अगर आते हैं तो क्या करना चाहेंगे? हाँ, ये ये इस चीज पे ध्यान देने वाली बात है। ये सीनियर सिटीजन लोगों का, जिन्होंने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनको भी उतना ही, अगर आपने महिलाओं को साथ में दिया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं महिलाओं माता बहनों को वो नहीं कह रहा हूँ, उनको दिया अच्छी बात है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि भाई ये बुजुर्ग लोग जो है उनको भी हम ये सुविधाएं दें। तो हम इन चीज को, इस पर ध्यान रखेंगे और हमारा मुद्दा ही यही है कि सबको समानता की दृष्टि से देखना है, सिर्फ हमने वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखना है किसी को, और ये उनको होना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए बुजुर्ग लोगों को। इसके जो भविष्य जो छात्र हैं उनके लिए क्या सोचा आपने? देखो, छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो पुरानी थ्योरी जो एजुकेशन चल रहा है ये नहीं चलेगा, और उनके लिए एक अच्छा टेक्निकल जॉब, जैसे कि जो कोई डिग्री लेके चलता आगे आता है तो उनको उस डिग्री का समुचित उपयोग हो सके उस डिग्री का। अदरवाइज तो आप MA BA BTech कर लेते हैं और उसके बाद घर बैठे रहते हैं। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जैसे कि कोई डिप्लोमा डिग्री ले तो उनको रोजगार मिले तुरंत। दिल्ली में पेट्रोल, CNG या फिर जो गैस LPG है उसके लिए कुछ आपके पास योजना है अगर आप सत्ता पाते हैं? यस, बिल्कुल योजनाएं हैं उसके लिए। प्रॉपर CNG आप आज अभी देख रहे हो कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। क्यों ना हम इतनी जगह है CNG के और एक्स्ट्रा पेट्रोल CNG पंप खोल दें। हमें CNG पेट्रोल तो ठीक है, पेट्रोल कम है, CNG और इलेक्ट्रिक का जमाना है। इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल दिए, लेकिन आज कहीं रोड पे जाए तो कहीं इलेक्ट्रिक चार्जेज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस CNG चार्जेस को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे, हमारा ये ध्येय है कि हम आएंगे तो उसके लिए हम उस पर बढ़ाएंगे और उससे समुचित कानूनी व्यवस्था को कानूनी तौर से उसको बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, रोजगार की कमी तो देखी जा रही है, लेकिन जहाँ पे लोग लघु उद्योगनी रेहड़ी पटरी लगाते हैं क्षेत्रों में, और उनका भी ये कहना होता है कि कई बार उन्होंने सड़क आंदोलन नहीं किया कि हम लोगों को प्रशासन परेशान करता, हमें रेहड़ी पटरी लेने वाले रहता, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, रेहड़ी पटरी लगाने वालों को मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको हटा दो या उनको भगा दो, वो गलत बात है। इनके लिए ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए एक समुचित, उनको प्रॉपर खोखा टाइप का बनाएं और व्यवस्था करें और उनको प्रॉपर जगह पे रखें, और जहाँ से कि पब्लिक को भी परेशानी ना हो। पब्लिक चल रही मार्केट में, ट्रैफिक जाम होता है, ये ना हो। उनके लिए प्रॉपर जगह बहुत है हमारे पास, लेकिन उस जगह का सदुपयोग नहीं हो पाता है। उन रेहड़ी पटरी वालों के नाम अलाउड क्यों नहीं करते आप? उनको जगह बना दो, उनको प्रॉपर केबिन बना दो, वो अपने केबिन में रहेंगे और उस केबिन का रजिस्ट्रेशन करो। उससे टैक्स में भी गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, और जो बेचारे हमारे सब धूप में, सर्दी में, पानी बरसात में वो चल नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, इस चीज़ पे हमें इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये राजनीति अभी तक चल रही है, ये पुरानी व्यवस्था पे चल रही है कि आप वोट के टाइम पे आ जाओ, वोट मांगो, उसके बाद जो जैसा चल रहा चलो। और ये जो मेन आपने रेहड़ी पटरी वालों का सवाल किया, इससे इन लोगों का रोजगार चलता है, जो नेता लोग हैं सभी लोग, क्योंकि उनसे उनको मंथली लेते हैं, हफ्ता लेते हैं। ये इसको खत्म करना चाहिए, परेशान करते हैं उन लोगों को, उनको प्रॉपर जगह दें और उनका ये करें, ये हमारी व्यवस्था रही। अच्छा, आपने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र है उसमें आपने रोजगार की गारंटी भी कही गई है। यस, तो वो क्या है? रोजगार, हम रोजगार के गारंटी करेंगे, उसको रोजगार के हम प्रॉपर चैनल रख के, और जैसा होता है उस हिसाब से हम इसको बना के रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाने में वो करें। क्योंकि अभी तो हमारे, अगर हम संसद तक पहुंच गए, संसद और हमारे पार्लियामेंट में आ गए, फिर तो हमारे फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको हम कर सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर आप बोलोगे विधानसभा में एक सीट निकाल दें, विधानसभा में रोजगार दे दें, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे,
हम संसद तक आप हमें पहुंचाएंगे तो हम संसद में उनके रोजगार के लिए एज अपोजिशन या हम सत्ता में आ गए तो हमारे हाथ में है, अदरवाइज हम उनके लिए लड़ेंगे और उनको उनका हक दिला के रहेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी सत्ता में संघर्ष जन लोकपाल की या भ्रष्टाचार की बात करते करते सत्ता में उन्होंने आए। आपने तो लोकपाल तो आया नहीं आया ये अभी किसी को पता ही नहीं चला। इन लोगों ने जिस लोकपाल के चक्कर में ये आए थे सत्ता तक, उस लोकपाल का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं आज की डेट, उसमें कोई बोलना ही नहीं चाहता है। तो उसको ये चीज बहुत गलत है, इसको सही करना चाहिए, इनको करना चाहिए इसको। तो क्या आप इन सब मुद्दों को लेके मतलब आप अगर सत्ता में आप आते हैं या नहीं भी आते हैं तो क्या आप इस चीज को लेके आंदोलन करेंगे, आप इस चीज का मुद्दा उठाते रहेंगे? यस, अगर हम सत्ता में आ गए तो हम विधानसभा में रखेंगे, संसद में रखेंगे और उसके बाद मंजूर करवाएंगे। चलिए, आप फिर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? महरौली की जो विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित महरौली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप आने वाले ये लोकतंत्र का पर्व है, आने वाले 5 तारीख को आप अपने बूथ पे पहुंचे और बूथ पे पहुंच के 5 तारीख को 5 नंबर के बटन पर लैपटॉप को वोट करें और सभी लोग लैपटॉप के वोट करके हमें विजयी बनवाएं। ये मेरी उनसे अनुरोध और प्रार्थना है। वहीं संगम बिहार विधानसभा से बच्चन सिंह मातृभूमि सेवा पार्टी से मैदान में है। उन्होंने क्या कहा उसे भी सुनिए। क्षेत्र के स्टेप पर आप जो देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी आवाज आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। देवली क्या पूरी दिल्ली को इन लोगों ने बदहाल कर रखा है। एक पार्टी नागराज है, दूसरा सांपराज है, तीसरा न्योला है यहाँ। और न्योला कहता है मैं सबको निगल दूं। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं। जो हमारा दिल्ली का वोटर है उनको इन लोगों ने उनको मजबूर कर रखा है और विकास के नाम पे जीरो है। एक दूसरे को झूठा प्रलोभन देना। इनसे ये पूछा जाए ये पैसा लाते कहां से हैं? कल तो 50 गज की मकान में रहते थे, आज लाखों रुपया बर्बाद करके झंडे डंडे लगा रहे हैं। उन गरीबों का खून चूस रहे हैं और उन गरीबों के खून चूस कर ये झंडा और डंडा और बैनर और होल्डिंग लगा रहे हैं। क्या इनकी मिलें चल रही हैं? क्या इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्या ये जहाज बनाते हैं? ये डसॉल्ट भी जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो हेलीकॉप्टर और जहाज बनाता है वो भी इतना पैसे वाला नहीं है। तो ये पैसा कहां से आता है इनके पास? लेकिन एक बात ये भी तो हकीकत है कि दिल्ली की जनता जो है उन्होंने 2 बारी केजरीवाल को मतलब ऐतिहासिक जीत दिलाई है। ये भी बात सच्ची है। एक बार छलावा, दूसरे बार छलावा, तीसरी बार पकड़ा जाएगा ना। कब तक करोगे? मुझे किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना है। जो राजा थे उनको आज इन लोगों ने भिखारी बना रखा है। हमारा वोटर हमारा राजा है। वो कहते हैं ये हमारा जनप्रतिनिधि है, ईमानदार है और ये हमारे लिए रोड बनाएगा, ये हमारे लिए सड़क बनाएगा, ये हमारे लिए पानी लाएगा, ये हमारे लिए नाला बनाएगा, ये हमारे लिए हर सुविधा यहाँ करेगा, शिक्षा की करेगा, हॉस्पिटल की करेगा। इन लोगों ने उन लोगों को वंचित रखा और उन जो राजा थे उनको भिखारी बना के रखा है और जो भिखारी था वो राजा बना है। आज दिल्ली में पानी की समस्या, सड़कों की समस्या आज भी ऐसी वैसी बनी हुई है। क्या इसको लेके आपके दिमाग में कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 45 साल हो गए 80 का बसा संगम बिहार अभी भी पानी के बूंद के लिए तरस रहा है। देखिए लोकतंत्र कैसा होता है। ये ऐसे लोकतंत्र वाले आ रखे हैं जिनको लोकतंत्र की परिभाषा नहीं आती है। संविधान और समता और समर्था की ये बातें करते हैं जिनको पता ही नहीं है। ये आते हैं चोरी करने, लूट खसोड़ करने और रेड़ी को लूटने, पानी वाले को लूटने, लेकिन उन गरीब जो अंतिम पायदान पर बैठा है उसकी विकास की कहीं बात ही नहीं होती है। आज देवली में मेरा विधानसभा है। मैं देवली के जन जन में घर घर में जा रहा हूं। कल मैं दक्षिणपुरी में गया और मैंने दक्षिणपुरी में कहा मैं उस परिवार से हूं। मेरे अंकल दिल्ली के कमिश्नर रहे। उन्होंने दक्षिणपुरी, खानपुर, तिगड़ीपुर, कितने पुर बसाए। उन्होंने फ्री 22.5 गज जमीनें और अपने लिए 2 गज जमीनें नहीं रखी। मैंने उनसे कहा मैं आज तुम्हारी सुध लेने आया हूं, मैं उस परिवार से हूं। तो वो लोग मेरे हाथ पकड़ रहे, कोई पांव पकड़ रहा है, कोई पांव छू रहा है। हमने 2 गज जमीन दिल्ली में अपने लिए नहीं रखी। मैंने कहा मैं आज तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा परिवार, मेरा चचा का बसाया घर, मेरे चचा के ये लोग बसाए आज ये कैसे रह रहे हैं।
तो इन लोगों ने उन लोगों को बदहाल कर रखा है। ये प्रलोभन झूठे देते हैं, झूठे प्रलोभन देख के लूट खसोड़ करते हैं, और उसमें क्या है, मीडिया भी उसको खूब उछालता है। सत्य पर जाते नहीं है, जीरो पर देखते नहीं है कि क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। दिल्ली में इस टाइम पर क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं जो जनता को परेशान कर रही है इस टाइम पर? सबसे पहले तो पानी का मुद्दा है। पानी का मुद्दा क्या, टैंकर माफिया है भी है। चलिए आप जो आपकी दिल्ली की जनता है जो उसकी क्षेत्र की, क्या मैसेज देना चाहोगे उसके आज? मैंने देवली की जनता को कहा है, मैं नेता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। एक मौका मुझे दीजिए। आप इतने सालों से इन लोगों को मौका दे रहे हैं, तो एक मौका मुझे भी देना। अगर मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा तो दोबारा मुझे वोट भी नहीं देना, और न मैं आपके दरवाजे पाऊंगा। यही बात केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मुझे बाबरी वोट देना, और बाबरी भरोसा जाहिर करते हैं लोगों के पास। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, न मुझे कांग्रेस से लेना, न बीजेपी से लेना। वो तो सब जमीनी हकीकत दिखाई देती है। झूठा प्रलोभन कब तक दोगे? झूठा प्रलोभन वो तो दिख रहा है ना। कोई जेल में जा रहा, वो तो कहता था मैं जमुना में डुबकी मारूंगा 10 साल के बाद। मार रहा है क्या? शर्म नहीं आ रही उसको? डुबकी मार के दिखा रहा है जमुना में, और बहनों को कहता है 2100 रुपया दूंगा, और जीजा लोगों को कहता है एक के साथ एक फ्री। क्या क्या करेगा वो? घर को बर्बाद करेगा क्या? शर्म नहीं आती उसको ऐसी बातें करते हुए? मैं इन गरीब जनताओं की विकास की बात करना चाहता हूं, जो इनका हक और अधिकार है, जो संविधान हमको आर्टिकल में बताया हुआ है कि समता और समर्था का, कि सबको बराबर जीने का अधिकार है। आपने हिंदुस्तान को दिल्ली को ही 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो आपने स्वर्ग बनाया, दूसरा नर्क बना रखा है। क्या यही संविधान कहता है? कहाँ है समता और समर्था? बताइए हमें। पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, आप उसे भी जानना चाहिए। पीने का पानी, हर घर घर नल और जल निशुल्क मुहैया करना, रास्तों का नवीनीकरण व्यवस्था करना, गली व रास्तों को पक्का करना, पानी ब्लॉकेज की समस्या का निवारण करना, पानी माफियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना, आदर्श पार्क का निर्माण करना, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाएं दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त उपलब्ध करवाना, दिल्ली को करप्शन मुक्त करना, सशक्त लोकपाल बिल लाना, बेरोजगारों को स्वयं उद्योग लगवाने में मदद करना और सरकारी कार्य में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, दिल्ली के निवासियों के लिए रोजगार गारंटी कार्ड की व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम 180 दिन के रोजगार की गारंटी देना, हर विधानसभा के अंतर्गत एक विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण करना, रेहड़ी पटरी वालों को नियमित लाइसेंस देकर उनके रोजगार पर आए हुए संकट को दूर करना, प्रतिभाशाली बच्चों की हायर शिक्षा का खर्च सरकार के द्वारा उठाना, ट्रांसपोर्ट को विश्व स्तरीय बनवाना और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग के लिए मुफ्त यातायात की व्यवस्था करना, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसना और 50% और स्कूलों की सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करवाना, कच्ची कॉलोनियों को नियमित कर मालिकाना हक दिलवाना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं रसोई गैस पर अतिरिक्त छूट देकर जनता को राहत देना, ट्रैफिक नियमों को सरल बनाना और नियमों को सख्ती से लागू करवाना, सिंगल विंडो निकासी की व्यवस्था लागू करना, सरकार की खाली पड़ी जमीनों पर सस्ते आवास बनाकर दिल्ली वासियों को दिलवाना। जनता ही मालिक है, जनता किसके माथे रोली चंदन लगाएगी, ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही तय होगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।